धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। एक बाण चलाया और 14 के 14 का सिर जो मुखिया थे काट दिया। अब शूर्पणखा वहां से भागी, लंका गई और वही रुदन। रावण ने कहा क्या हुआ? उसने दिखाया। बोले नाक कहां कटा के आई? बोले पंचवटी से। गई क्यों थी? बोले ब्याह। बोले इस उम्र में तेरे ब्याह की सूझी? अरे तेरे जीभ में कीड़े पड़े, अपने लिए थोड़े ही। एक बड़ी सुंदर श्यामा नारी है, तुम्हारे ब्याह की बात चलाई, उनको आया गुस्सा, नाकन काट दी। और नाकन मेरा नहीं, मैंने कहा था रावण की बहनी हूं, फिर भी इसका मतलब नाक तुम्हारी कटी है। रावण ने कहा वारी बहन वाह, तूने मेरे लिए नाक कटा लिया, मैं तेरे लिए सिर कटा दूंगा। बोले जल्दी करो। वो तैयार है। तब तक उसने पूछा तू मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई और पास में ही खरदूषण मोहिसम बलवंता, उसके पास नहीं गई? बोले गई थी, उन्होंने कटा लिया, अब आपकी बाकी है, आप जाओ ना। वारे सूपन का बाप, ये खुद का नाक कान कटावे तो भी चलता है, पूरे समाज का कटा देती है। ये तो होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं मुख दिखाने लायक। भेजी है। रावण तुरंत मन में विचार किया, खर दूषण मोहिसम बलवंता, जिन्हें कुमारे बिन भगवंता। क्या भगवान ने अवतार ले लिया? और अगर भगवान ने अवतार ले लिया तो तामस देह है, मेरा ये देह तामसी भजन तो होगा नहीं, कल्याण तो अपने को करना ही है, तो जाकर के भिड़ जाता हूं तो ही कल्याण हो जाएगा। अब आग को कोई प्रणाम करके छुओ तो जलो और गुस्से में डालो तो जलो, जलना तो हम ही को है, इसलिए ये विधि लेते हैं। गया मारीच के पास, मारीच को बताया कि तुम हमारे इस काम में आओ। मारीच ने कहा हे रावण, जिनके पास तुम अब जा रहे हो, जब वो छोटे थे तभी मैं उनसे मिल चुका हूँ, ठीक है? तब तो उनका ब्याह शादी भी नहीं हुई थी, बहुत छोटे थे। मैं तो आपको एक सलाह दूं, मारिए मरिए और जियाए जीजे। वो कहें मर जाओ तो मर जाना, और वो कहें जियो तो जी लेना, उनसे जाकर पंगा मत लो। नहीं वहां से मैं वापस नहीं आऊंगा। रावण ने कहा तो मैं यहाँ कौन सा तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? वहां जाएगा तो तू कह रहा है मरेगा, और यहाँ नहीं जाएगा तो मैं कह रहा हूं तू मरेगा। अब तू मरेगा तो सही, उम्र तो तेरी पूरी हो गई है, अब निर्णय तुम्हें करना है कि किसके हाथ मरना है। तब उसने मन में सोचा नव ही विरोध है नहीं कल्याण, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। नवनि नीच के अति दुखदाई। नीच लोग जब झुके तो समझ लो ज्यादा दुख देंगे, साधु नहीं बने हैं, इनके तरीके हैं। सारी बात उसने सोचकर मन में विचार किया, एक पापी के हाथ सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस हे हरस न दीना। 9 माह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़। ये कहा है भगवान राम ने। समझ में आया? ये 9 भक्ति है। आप जब इस पर विचार करने लग जाएंगे तो देखेंगे कि 8 प्रकार की भक्ति में शर्त है कि भक्ति के साथ साथ शर्त पूरा करोगे तब आपकी भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक भक्ति बिना शर्त की भी है, उसमें कोई शर्त नहीं है। थोड़ा सा उल्टा क्रम से चलेंगे ये देखते हुए। नवम सरल सब सन छल हीना, ये तो मेरी भक्ति है, ये मेरी भक्ति है। कौन सी भक्ति? नवम सरल सब सन छल हीना, आप सरल हो जाओ, किसी के साथ छल कपट मत करो, ये मेरी भक्ति है। लेकिन सर्व भक्ति संतन कर संगा, बस इतना ही लिखा है, इसमें कोई शर्त नहीं है। किसी ने कहा महाराज इसमें शर्त लगाना चाहिए था, क्योंकि पता ही नहीं लगता संत है कौन।
बोले नहीं, ये क्लास पहली है और पहली क्लास में किसी स्कूल में कोई शर्त नहीं होती है कि कितना पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखा होता तो क्लास ऊंचा होता है ना, ये तो पहली है। बहुत सुंदर यहाँ कहा है। इसके बाद में कहा, आप सीता जी की कोई पता जानती हो? बोले आगे पंपा सरई जाओ रघुवीरा, जहाँ हुई हैं वहाँ आपकी मित्रता, लेकिन आपसे पहले मैं जाती हूँ। सबरी का कल्याण करके भगवान पंपा सरोवर पर गए हैं, वहाँ सुंदर अच्छी तरह से वर्णन किया है, बढ़िया ज्ञान भक्ति का। जैसे वहाँ से आगे चलते हैं, रीछ मूक पर्वत नियर आया। क्या नियर आया? सुग्रीव जी रह रहे थे, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी वो तो वीर आ रहे हैं, जाओ देखो। ये मेरे काल तो नहीं है, भगवान काल लग रहे हैं, ठीक है, जाओ। पठे वाली वो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। एक दिन गुरु जी ने सुदीक्षण जी से कहा कि जाओ शालिग्राम भगवान को गोदावरी गंगा में स्नान करा लाओ। और बहुत छोटे बहुत सरल है, ये जो सरल होते हैं ना, इनको साधु संत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान को ही से प्रेम करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों से सत्य सनातन धर्म की घर वालों का जितना भी भय था डर था सब समाप्त हो गया। बस बस बस। राधे 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 राधे। बड़ी कृपा है स्वामी महाराज की कृपा, ये आई कृपा है। हाँ बिल्कुल। हाँ सब दादा हाथ पकड़े कुंवारी तो पति साथ ना हो तो कुंवारी, और पत्नी साथ ना हो तो कुंवारा। माना तुम्हें निहारी तो क्यों मन मनाओ, हमारे में गड़बड़ी क्या थी? बोले और तो सब ठीक है, लेकिन थोड़े गोरे कम इसको बोलते हैं सुंदरी। ना मैं उनका दास हूँ। अच्छा तू बता क्या दासी महाराज, मेरा क्या विचार है पहले निर्णय कर, क्योंकि हमारे भारत भूमि में जैसा शूर्पणखा कब झूठ बोलते कोई पता है? जब भगवान के सामने बोल सके तो फिर भाई कौन सी बात है भाई? हम तुम्हारे ब्याह के लिए, उनके पास एक सुंदर नारी है, हमने चर्चा चलाया कि इसका ब्याह मेरे भैया से कर दो। उनको आया गुस्सा और मेरा नाक कान काट दिया। खरदूषण ने कहा वारी बहन वाह, तुमने मेरे लिए नाक कटाया है, हम तुम्हारे लिए सिर कटवा देंगे। बोले जल्दी करो, तैयार है वो तो तैयार खड़े हैं, आप जाओ। खरदूषण वहां से चले हैं,
और क्या पहली लड़ाई है रामायण की, राम जी के द्वारा लड़ाई के रूप में पहली है। ये सोने का हिरण नाथ मोहे लगत प्यारा है, लगत प्यारा, लगत प्यारा, लगत प्यारा, लगत
प्यारा है, ले लिया घर में तीर धनुष कांधे पे डारा है, कांधे पे डारा, कांधे पे डारा, कांधे पे डारा, कांधे पे डारा, ये सोने का हिरनाथ मोहे लगत प्यारा है। आज भगवान ऐसे सुंदर मृग को देखकर पूरी तैयारी किया। चलने से पहले लखन को बुलाया। लखन, पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ अज्ञात भय उत्पन्न हो रहा है, जैसे विभीषण के मन में आज मारीच उससे आगे जो भगवान शिव जिनका चिंतन करते हैं, जिन चरणों का आज वो चरण हमारे पीछे भागेंगे। सारा संसार राम के पीछे चलता है और राम आज मेरे पीछे चलेंगे और मैं मुड़ मुड़ करके उनको देखूंगा। कैसा सुंदर लगेगा। भगवान के ध्यान में खो गया। लक्ष्य याद था, दूर ले गया। भगवान ने बाण मारा है। हा लखन, राम जी की आवाज में बोलकर और धीरे धीरे राम राम शुरू कर दिया। ठीक है, अंत में तो राम राम के पास राम गया, लेकिन वो जो अभिनय किया वो माया सीता के कान में पड़ा और कहने लगी, लखन तुम्हारे भैया संकट में है। लखन कहते हैं मेरे भैया के साथ संकट का कोई लेने देना ही नहीं है, लेकिन सीता जी ने कुछ वहां मरम वचन कहा है। चौपाई आई है, मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। इस चौपाई को देख रहे हैं आप, मरम वचन जब सीता, अच्छा यहां बोला होना चाहिए था या बोली? जो जानकार हैं और जो नहीं भी जानते सब जानते हैं। ऐसा थोड़ी बोलते हैं सीता आया था रावण चली गई, ऐसा बनेगा वाक्य क्या? लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है, सीता बोली नहीं, सीता, अगर इसको सही करना चाहते तो बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं, ऐसा भी हो सकता था, मरण वचन जब सीता बोली, हर प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। मति हो सकता था, मन की जगह मति हो जाती बस और बैठ जाता कि नहीं। मरम वचन जब सीता बोली, हर प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। यहाँ रेखा खींचा है, इस प्रसंग में आपको मिला क्या? लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने इन कई चीजों का ध्यान रखा है कि कोई भी प्रसंग रिपीट ना हो। फिर भी एक आध जगह हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यही बात जब रावण को समझाते हुए मंदोदरी ने कहा है कि उनके छोटे भाई ने जब रेख खंचाई तब भी तुम वहां से नहीं कर पाए, ये तुम्हारी सामर्थ्य है, इसका मतलब रेखा तो थी, लेकिन वहां कहा है, यहाँ नहीं कहा है। रेखा खींच कर और वहां से गए, माँ इस रेखा के बाहर मत आना, कोई भी विपत्ति आ जाए ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लखन भी चले गए। अब आया रावण, साधु बाबा का मेष बना करके, और उसने कहा मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जैसे जानकी जी बाहर जाती हैं, वो सीता जी का हरण करता है। बहुत रुदन किया है। इधर भगवान ने जब लखन को आते हुए देखा तो लखन को आज कुछ कहा भी है कि आप मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके आ गए। ठीक नहीं किया है लखन, मेरा मन पहले से भयभीत था कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो हिरण्य राक्षस नारी था। मम मन सीता आश्रम नानी विलखन, और आश्रम में सीता ने अपनी नर लीला दिखा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लता पता सब से पूछते पूछते आगे बढ़े। इधर सीता जी को ले जाते समय जब देखा जटायु ने, तो युद्ध करके सीता जी को छुड़ाना चाहा है। अंत में रावण के खड़क से उसका पंख कट गया और गिर गया। जब गिर गया तो यहाँ एक बड़ी सुंदर शब्द आया है, सुमेरी अवधपति अद्भुत करनी। ये अद्भुत करनी क्यों कहा? आज विचार कर रहा है जटायु कि मैं राम के लिए लड़ा था,
और सच्चे मन से लड़ा था, तो राम की ताकत क्या दुष्टों से हार गई? मैं लड़ा तो राम के लिए हूँ कि मैं हारूं तब कैसे जीतूंगा? नहीं तो राम न चाहते और ये दुष्ट सीता को ले जाता। जैसे राम चाहते हैं सीता जाए, ऐसे राम चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। मेरे हार में भी मेरे भगवान की लीला है और मेरे जीत में मेरे भगवान की लीला है। सो मेरी अवधपति अगर मुझ करनी है तो समझ जाए तो सुखी हो जाएगा, दुख मिट गया जटायु। इतने में भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंच भी गए और जटायु को गोदी में लेकर के कहा, मैं आपके तन की पीड़ा को दूर करने अब मैं समझ गया आपका उद्देश्य। आज भगवान उनसे कहते हैं पर जाओ, मैं तुम्हें धाम देता हूँ, लेकिन ये मत सोचना मैंने कृपा करके दिया है। आज कर्म निज भाई आपको कर्मों से गति मिली है। ये कह सकते हो कि स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके जीव परम गति को प्राप्त हो सकता है। ये उदाहरण बनोगे आप। लेकिन हे जटायु, एक काम जरूर करना, आप जब स्वर्ग जाएंगे ना तो मेरे पिताजी आपसे मिलने जरूर आएंगे, क्यों आप दोनों मित्र हो। सब कुछ कहना, लेकिन ये सीता हरण की बात मत कहना, ठीक है? जो मैं राम तो कुल सहित कहीं ये दशानन आए, थोड़े दिन में मैं पूरे परिवार को भेजूंगा, वो हाल चाल सुनाएंगे, ठीक है पिताजी को? आप मत कहना, नहीं आप दुखी हो जाएंगे मेरे पिताजी। हमारी संतान बाप जिंदा तो क्या मरने के बाद भी अपने पिता को और कई लोग वो कौन हमें भगवान है? संतान संतान होती है। आज राम जी को ये चिंता है कि मेरे पिताजी स्वर्ग में न दुखी हो जाएंगे। राम है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पूरे परिवार जाकर बताएंगे तुम्हारा बेटा कैसा है, ठीक है? उनको सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं। ये हमारी संस्कृति रही है। भगवान जटायु से पूछा था ये गति किसने किया? बोले नाथ दशानन यह गति कीनी और दक्षिण दिश ले गए गोसाई। इधर गया है भगवान और आगे बढ़े, कबंध आ गया और आगे गए, कबंध आया और कबंध का उद्धार करके चले तो वो बताता है आगे चलकर सबरी आएंगे। ये ध्यान दे रहे हैं हम और आप इसलिए बैठे हुए हैं कि जब तक पूरी बात ना समझ में आवे हम चलते ही नहीं हैं। बताइए आप वहाँ पहुँचो। आगे किसका? सबरी का। किसकी पुलिया ढूंढ रहे हैं? जो हमने एक पुस्तक पढ़ा स्वामी विवेकानंद जी का, तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया पड़ोस किसी का घर था, तो वो एक रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने आए और क्या बोले, हमारा तो ऐसी भक्ति है भगवान सबरी के वहाँ बस वो जानते हैं पहले राम क्या को सदा दिए रोज नहीं देख रहे हैं यार करके कि तो देख लो क्रेट 5 भर रख राम जी आई
चुन चुन के मैं कब से रखी दिए हैं। बलि बलि जाऊंगी जब, बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। नादीर काका मेरे राम की खबरिया। नादीर काका मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। आए धनुष धारी कौन सी डगरिया। अखियाँ बिछा दूंगी जब, अखियाँ बिछा दूंगी जब मेरे राम आएंगे। बोल बोल तारा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल तारा मेरे राम कब आएंगे। सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना। मम भरोस ये हरस न दीना। नौ महा एको जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़। ये कहा है भगवान राम ने। समझ में आया? ये नौ भक्ति है। आप जब इस पर विचार करने लग जाएंगे तो देखेंगे कि 8 प्रकार की भक्ति में शर्त है कि भक्ति के साथ साथ शर्त पूरा करोगे तब आपकी भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक भक्ति बिना शर्त की भी है इसमें, उसमें कोई शर्त नहीं है। थोड़ा सा उल्टा क्रम से चलेंगे ये देखते हुए। नवम सरल सब सन छल हीना। ये तो मेरी भक्ति है, ये मेरी भक्ति है। कौन सी भक्ति? नवम सरल सब सन छल हीना। आप सरल हो जाओ, किसी के साथ छल कपट मत करो, ये मेरी भक्ति है। लेकिन शर्त क्या है? मम भरोस ही हरस न दीना। जब तुम सरल हो जाओ तो चिंता मत करना कि हमको कोई ठग लेगा। मेरे पर विश्वास रखना, पाई पाई असलुआ दूंगा आपको मैं हूं ना। लेकिन आज हम लोग इस डर से सरल नहीं हो रहे हैं कि महाराज लोग जीने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं ना मेरे पर विश्वास करो, मैं हूं ना। ये सत्य तुम मान लो, ये भक्ति हो जाएगी। 8वां में क्या है? 8वां जथा लाभ संतोषा। जितना मैं तुम्हें दे दूं उतने में संतोष कर लो। लेकिन शर्त क्या है? सपने वो नहीं देखे पर दोषा। आप दूसरे की थाली नहीं देखना कि भगवान उनको इतना क्यों दिया, वो मेरी मर्जी है। अगर ये करोगे तो भक्ति नहीं होएगी। भक्ति तो जितना मैं तुम्हें दे दूं उसी में खुश हो जाओ। अगर ऐसा जीवन हमें मिल जाए कि जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है तो अब कोई बाकी रहेगा क्या? मेरे इस पर एक दिन विचार आया कि ये भक्ति किस तरह से, कैसे, क्या मतलब है। तो मेरे को एकाएक समझ में आया। 8वां जथा लाभ संतोषा, ये भक्ति है, प्रेम है। कैसे? हम आपके घर आ जाएं और आप बड़े खुश होकर के मेरे को 50 रुपया दे दो मान लो, और मैं लेकर खुश हो जाऊं, तो आप देकर खुश होंगे या नहीं होंगे बताओ? कोई सोचो, मैं साधु हूं, आपके घर आया और आपने मुझे 50 रुपया दिया और मैं लेकर खुशी से झूम उठूं, तो आपको दुख होगा क्या? आप देकर खुश हो जाओगे कि नहीं? और फिर आपके मन में एक भाव आएगा कि महाराज फिर कभी आएंगे तो मैं इनको दूंगी या दूंगा। कारण ये खुश हुए हैं, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन आप मेरे को 1000 रुपया दे दो और मैं नाक मुंह फुलाऊं की ओर लाऊं, तब आप कितने खुश होंगे? सच बताओ, खुश होंगे? 1000 देकर भी आप खुश होंगे क्या? और आपके मन में क्या आएगी कि महाराज को नहीं देता तो ही ठीक, आएगी कि नहीं? ये प्रेम है। आप देकर खुश हो तो मैं लेकर खुश हो जाऊं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि दोष मत देखो, मैं जो दिया तुम लेकर खुश हो तो मैं देकर खुश हो जाऊंगा, मेरे पास आ जाओगे, आप प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन हम लोग कहाँ खुश हैं, जितना दिया है उसका तो ध्यान है नहीं, और जो नहीं है रात दिन लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं वही जन्म मरण में फंस जाओगे आप। हमें पता था तुम्हें कितना चाहिए, लेकिन हम कहाँ। सातहु सम मोहि मैं जग देखा, ये सातवीं भक्ति, सात मेरे मेरे को देखो। शर्त क्या है, मौते अधिक संत कर लेखा। कई बार होता है जिस साधु संत से हमने सब सीखा है ना, और अगर करने लग गए तो अभिमान इतना हो गया, उसी का आदर नहीं करते हैं। अब क्या फर्क है, जो महाराज करते हैं वही हम करते हैं, हमारे जैसे तो हैं, काय का बड़ा, ये राम राम करते हैं, हम राम राम करते हैं। अरे डूब जाओगे आप, ठीक है, हो जाएगा पतन। भगवान कहते हैं सब मेरे को देखो, सब भगवान है, सब भगवान है। लेकिन भगवान दिखने भी लग जाएं और कोई संत दिख जाए तो मेरे से अधिक उनको स्नेह करो, उनको प्रेम करो, आदर दो। कारण क्या, उन्हीं के कारण हमें ये चीज मिला है, तो आपकी भक्ति हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा सा भजन साधन करते ही साधु को साधु मानते ही नहीं है, तो उनसे बड़े साधु हो जाते हैं भाई, उनको ही ज्ञान देने लग जाते हैं। अरे साधु साधु है, अगर कोई कमी भी दिखता है तो बहुत ऊंचे पहाड़ का खड्डा है, आपसे तब भी ऊंचा है वो, ठीक है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं। कोई गृहस्थ 2-4 ट्रेन से जा रहे थे, और उसी ट्रेन में एक बाबा जी कोई सेकंड एसी में टिकट बना दी, और सेकंड एसी उस समय बहुत धनी लोगों के लिए होती थी भाई। अब वो बैठे हुए पैसे वाले, और जब देखे तो बोले देखो क्या जमाना आया है, साधु भी एसी भी के डिब्बे में चलते हैं। अच्छा, साधु आदमी नहीं होते हैं। अब तुम लोग चाहे एसी में बना दो, चाहे जर्नल में बना दो, जहां बनाया बुलाया चले गए बेचारे, उनका क्या अपना जीवन। लेकिन वो ज्ञान देना शुरू, बोलो साधु कलयुग देखो, अब हमारे और इनमें क्या फर्क है आप बताओ। अब एक शुरू किया, 4 वो भी निठल्ले बैठे थे, हाँ में हाँ शुरू। अब बाबा जी अकेले चुपचाप सुनते रहे, ध्यान देना क्या बोले इनके सामने, अपने मस्त रहे, करने दो निंदा स्तुति, जो इनका तो टाइम पास ढंग का हो ही जाएगा, अपने क्या लेना देना है। अच्छा, हमारे भारतीयों का एक स्वभाव भी है, जहां कहीं ट्रेन रुकेगी तो भले ही उतरना ना हो, लेकिन गेट से झांकेंगे, कहाँ आए थोड़ी हवा खा ले, और थोड़ी लेट हो, पहले क्रॉसिंग भी होती थी तो हवा खाने आए। बाबा जी भी भारतीय ही थे, वो भी हवा खाने आए। एक बेंच पर ध्यान देना बाबा जी बैठे, और जिन्होंने वो शुरू किया था ना कहानियां, उनको बुलाया, अरे आओ आओ सेठ जी आप बैठो, थोड़ा बैठो, आदर दिया भाई, उनको चाहिए वही था। बैठे, संत बात बात में उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगे देखो आप हमारे आप में, आप कह रहे थे ना कोई भेद नहीं, क्या फर्क है। फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है सेठ। अरे हम निठल्ले लोग क्यों राम राम करते हैं, कोई काम थोड़ी करते हैं। और आप लोग देखो 10 घर का सदस्य पाल लेते हो, और हम जैसे को भी टुकड़ा दे देते हो। आप लोग तो जो महान हो, आपकी और हमारे से कहाँ तुलना है, बड़ाई। सेठ जी को एक बड़ी सुंदर गुदगुदी लगती, वो फूलते चले गए, और महात्मा जी धीरे धीरे हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इतने में वो ट्रेन चलने की हॉर्न दी, जैसे सीटी दी, और सेठ जी अरे वो ट्रेन जा रही है। महात्मा ने पकड़ हाथ के बैठाए, बोला कहाँ जा रही है, इतना बढ़िया तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ, तेरे को भागने की, अरे बैठ चुपचाप। अरे बोले ट्रेन जा रही, बोले वही ट्रेन मेरी भी है। भक्ति संतन कर संगा, बस इतना ही लिखा है, इसमें कोई शर्त नहीं है। किसी ने कहा महाराज इसमें शर्त लगाना चाहिए था, क्योंकि पता ही नहीं लगता है संत है कौन। बोले नहीं, ये क्लास पहली है, और पहली क्लास में किसी स्कूल में कोई शर्त नहीं होती है कि कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा होता तो क्लास ऊंचा होता है ना, ये तो पहली है। बहुत सुंदर यहाँ कहा है। इसके बाद में कहा आप सीता जी की कोई पता जानती हो, बोले आगे पंपा सरई जाओ रघुवीरा, जहाँ हुई हैं वहाँ आपकी मित्रता, लेकिन आपसे पहले मैं जाती हूँ। सबरी का कल्याण करके भगवान पंपा सरोवर पर गए हैं, वहाँ सुंदर अच्छी तरह से वर्णन किया है, बढ़िया ज्ञान भक्ति का। जैसे वहाँ से आगे चलते हैं, रीछ मूक पर्वत नियर आया। क्या नियर आया? सुग्रीव जी रह रहे थे, हनुमान जी से कहा हनुमान जी वो 2 वीर आ रहे हैं, जाओ देखो। ये मेरे काल तो नहीं है, भगवान काल लग रहे हैं, ठीक है, जाओ। पठे वाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। हनुमान जी ने मन में सोचा आज तक अगर काल से कोई भाग ही पाता तब तो हो ही जाता कल्याण। कोई भाग पाया है काल से? अगर काल होंगे तो कहाँ भागोगे। स्वामी की आज्ञा है। हनुमान जी महाराज बटू का रूप बना करके आए हैं, भगवान की परीक्षा लिया है, बहुत सारे प्रश्न किया है, राम जी ने उसका उत्तर दिया है।
कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बतन मानी बन आए, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, राम नाम लक्ष्मण दो, सब पूरा सब बता करके और कहा आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा। जैसे ये बात कही हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए हैं, सारी बात बताई है और कहा हे प्रभु, वो सामने चोटी दिख रही है ना, वहाँ मेरे स्वामी सुग्रीव रहते हैं और ऐसे ऐसे दुखी हैं, आप वहाँ चलो। भगवान ने कहा नहीं, जो दुखी है वो मेरे पास आवे। बोले जीव के हिम्मत नहीं जो आ जाए, आप ही वहाँ चलो। और हनुमान जी महाराज राम और लखन को अपने कंधे पर बैठाया है। एक राक्षस परेशान करता था, उसको पूंछ में लपेट करके और कैसे उड़ान भरने की तैयारी में है, आप लोग दर्शन करें। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला, बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला, बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जोर से आगे बोलो बजरंग बाला। कई दिन से सूर्योदय देखा ही नहीं है ना? ऐसा होगा कि नहीं? अगर तुम्हारे जानकारी में हो तो कल उनको कहो, कल रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है, थोड़ा आज चल के देख लो, हम भी साथ रहेंगे भाई। क्या बढ़िया, कल बढ़िया प्रभात फेरी हो। वैसे तो मैं हर बार बोलता ही हूँ, अब की बार भी यही कह रहा हूँ, कल जितने सुन रहे हो ना वो सारे आ जाओ। कितनी बढ़िया, कल तो आ जाओ। जो आते हैं सो तो आते ही हैं, जो थोड़ा रह गए हैं तो कम से कम शामिल तो हो ही सको। कई लोग तो ये प्रतीक्षा करते हैं, महाराज मारो गोडो दुखे, क्या चाले। अच्छा 2 साल बाद ठीक हो जाएगा, तब पता लगा पंडाल तक ही नहीं आ पाओगे। जिनके मान लो पैर दुखते हैं, नहीं चल पाते हैं, पंडाल में तो आ जाओ। यहाँ बैठे बैठे कीर्तन करना, सत्संग तो कल सुन ही लो। आसे पासे कोई दूर से आए, बोले महाराज मैं तो दूर से हूँ, तो मैं कहूँ एक दिन तो आप भी रतनगढ़ की प्रभात फेरी देखो तो सही, इतना आनंद आता है। मेरे को तो गलियाँ देखकर ऐसा लगता है जनकपुर बन गया है, कितना बढ़िया सुंदर, अच्छे 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 अच्छे। मैं तो भगवान से विनती करता हूँ कि ऐसा हमारा सदैव जीवन खुशियों से भर जाए। लगता है दिवाली से बढ़िया अभी लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? दिवाली में तो दुनिया का धुआं और वो प्रदूषण बढ़ता है, और यहाँ देखो ऐसा बढ़िया सुंदर राममय होता है। भाई मेरे ठीक लगे सो तो लगे ही लगे। जो माताएं और पुरुष लोग कभी चलते ही नहीं थे वो तो भाग रहे हैं। मैं एक दो को तो जानता हूँ, एक बार मैंने पूछा भी, तू तो कह रही थी मैं तो नीचे बैठ ही नहीं पाऊँ महाराज, चल ही नहीं पाऊँ, तेरे को तो प्रभात फेरी। बोले उसमें तो पता नहीं क्या हो जाए, दौड़ने का मन करे। ऐसी बढ़िया खुशी का माहौल, और आप लोग घर में
जितने यहाँ हैं उनको तो कह दूं या रहने दूं? आप ही बोल रहे हो, जो आते हो, जो आ नहीं रहे वो नहीं बोल रहे। पीछे वाले आपको कल सुबह बुलाऊं कि नहीं? बिना बुलाए नहीं आएंगे? चलो मैं बुलाता हूँ, कल सब सुबह बढ़िया से पहुंच जाओ और सुंदर कल की प्रभात फेरी और कल का सत्संग जी हम पर कृपा करेंगे। फिर आगे तो अपने सुनना ही है, सुना है ना? अभी नवंबर ही चल रहा है क्या? बस अगले नवंबर में फिर ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, समय से भजन करते रहें, उसका भी लाभ लेंगे। थोड़ी देर आरती, पुष्पांजलि, जयकारा, तब पूरा समझना। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे, हम रहते उनके सहारे हैं, हम रहते उनके सहारे हैं, तो लाखों पापियों को तारे हैं, तो लाखों पापियों को तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारो, इन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारे, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पधारो, इन चरणों को सदा पधारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथानित शिव जी गावे, राम कथानित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारो, मैं सुन सुन निज जन्म सवारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन
रखवारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिर्देवी शांतिरापः शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांतिर्श्रीदेवः शांतिब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम दजेन समयदन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान सदन्त पूर्वे साध्या सन्ति देव ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पैः पिल्लोय प्रवाल तुलसीदलमन्जरीमि च पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की उमापति महादेव की पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की गंगा गौ माता की Rama
अभी दिया टोकन है टोकन ना हाजीपुर वो 37 नंबर चला देते हैं दुकान में हरे राम हरे राम राम भाई दीदी क्या करूँ आगे आगे बैठो आगे आगे बैठो समझ नहीं दो सरको भाई सरको बेचन लाए रहे बता रहा मैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के देगा माता खींचे देड़े फरवा दे दे रुद्राक्ष सारी कोन ना फिर पन्ने ने भाई दस माय लाल कितना गोली खाई देख क्या कितना पे है प्रसाद लेके लाना चले ये लो भजन नाम वॉकमैन मिलेगी है के ओ भैया वो वॉकमैन है के कितना में 40
Yeah.